तो जब करनी तो क्या करना, तो ये आवश्यक करना, समता भाव में आओ, सामायिक करो, 24 भगवान की स्तुति करो, किसी एक तीर्थंकर की अलग से वंदना भी करो, प्रतिक्रमण करो, आगे के दोषों का त्याग करो, प्रत्याख्यान करो और कायोत्सर्ग करो। अगर गृहस्थ इन 6 आवश्यकों को करता रहेगा तो उसके जीवन में कभी भी मानसिक रोग नहीं होंगे और शरीर भी सशक्त बना रहेगा। आप लोग की तो अब एज बहुत हो गई है, आने वाली जो पीढ़ी है, इस आने वाली पीढ़ी के लिए ये 6 आवश्यकों का पैकेज बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब करने को तत्पर हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जिनका जीवन बढ़ रहा है, उन्हें अपने जीवन में कहीं पर भी रहते हुए ये 6 आवश्यक करने का मन बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इसके ऊपर इतना प्रेशर है हर तरह का, इतना टेंशन है हर तरह का, कि इन्हें अपने अंदर इतनी शक्ति नहीं मिलती कि ये अपने आप को आज के माहौल में जिंदा रख सकें। ये तो आप लोग हो, हम लोग हैं। कौन लोग हैं? जिनका जन्म बहुत पहले हो चुका और जो पहले से सशक्त बनते हुए आए, तो वो आज अपना जीवन निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो आज जन्म ले रही है, आज से 10 साल 20 साल पहले भी जिसने जन्म लिया है, उस पीढ़ी के सामने इतना डिप्रेशन का माहौल आने वाला है, इतना टेंशन का माहौल आने वाला है कि हर घर में एक एक डिप्रेशन का मरीज आने वाला है। जैसे हर घर में खांसी, बुखार, जुकाम होते हैं ना, ऐसे हर घर में एक मानसिक रोगी और एक शारीरिक रोगी, ये नियम से होने वाले हैं आगे के समय में। शारीरिक रोगों में कैंसर, अब डायबिटीज नहीं, डायबिटीज तो हो गई सबके घर में, अब तो नई अपडेशन होना चाहिए ना। नहीं समझ में आया? पहले कभी कहा करता था कि घर घर में डायबिटीज होगी, अब तो घर घर में डायबिटीज हो ही गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, प्रोग्रेस हो रही है ना, तो जितनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी उतनी ही ज्यादा ये रोगों की क्वांटिटी बढ़ेगी। और हर घर में अब एक फैशन आएगा, एक ट्रेंड बनेगा, हर घर में एक एक आपको कैंसर का पेशेंट मिलेगा। थोड़ी दिनों की बात है, 5-10 साल के अंदर वो सब चीजें आने वाली हैं। और हर घर के अंदर एक एक आपको डिप्रेशन का मरीज मिलेगा। वो तो आज भी आने लगा होगा, आप देख लेना। आज के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, आज की पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, ये इन्हीं बीमारियों के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास शक्ति नहीं है कुछ भी। ना कोई मानसिक बल है इनके पास, ना शारीरिक बल है, क्योंकि खाने के साथ इनके पास ना कोई प्रोटीन्स खाते हैं, ना कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ना विटामिन लेते हैं। इन्हें गंदा खाना है, बाजार का खाना है, होटलों का खाना है, मैस का खाना है, और जो भी इन्हें अपने अपनी कंपनी में मिलता है उसको खाना है। उसके कारण से इनके अंदर ना तो शारीरिक शक्ति बननी है, मानसिकताएं इनकी खराब होनी है, क्योंकि इनके ऊपर कंपनी का प्रेशर, पीयर प्रेशर, बॉस का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सब रहने हैं और ये सबको झेल नहीं पाते, इसलिए सब डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इसलिए आज की जो पीढ़ी है ये इतनी ज्यादा अशक्त है कि इस पीढ़ी को अगर हम सशक्त बनाना चाहें, तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए ये 6 चीजें इसे अपनी लाइफ में इसेंशियल ड्यूटीज के रूप में देखना चाहिए। 6 आवश्यक कार्य को क्या बोलते हैं? इसेंशियल ड्यूटीज। जैसे हम अपनी इसेंशियल ड्यूटी अपने ऑफिस में जाकर के निभाते हैं, जैसे हम अपनी इसेंशियल ड्यूटी को अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ करके करते हैं, ऐसे ही अगर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त होना है, तो ये बता रहा हूं, ये 6 काम जो व्यक्ति करेगा वो लाइफ टाइम तक बिना डिप्रेशन के, बिना टेंशन के और बिना शारीरिक बड़ी बीमारियों के अपना जीवन निकाल सकेगा। इन
6 चीजों से ही आपके अंदर वो मानसिक शक्ति आएगी जो आपका पुण्य बढ़ाएगी और वही मानसिक शक्ति आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ये वो चीजें हैं, इनको लोगों ने एक साधु की चीजें बना करके, एक वैसे ही बस खाना पूर्ति की चीजें बना करके लोगों ने समझ रखा है। लेकिन तीर्थंकरों का धर्म कभी भी खाना पूर्ति का नहीं होता। धर्म पर विश्वास करके चल रहे हो तो उससे कभी खाना पूर्ति मत करना, उससे चित्त स्थिर करके उससे लाभ लेना, और वो लाभ जब आपको महसूस होगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये धर्म हमारे कितने काम का है। आज तक लोगों ने धर्म को काम का नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं आपको, धर्म को काम में लाने का तरीका भी आपको ये सिर्फ बताने का भाव अपने अंदर आता है। बाकी लोगों ने धर्म को एक रिवाज बना रखा है, एक ढकोसला बना रखा है। तो धर्म को अपने काम में लेना सीखो। इन 6 आवश्यकों को आप समझने की कोशिश करो। ये आपके जीवन के अंग बनने चाहिए। इन्हें अपनी लाइफ में इस तरह से मैनेज करना सीखो कि हम कुछ करें या न करें, लेकिन 6 आवश्यकों को जरूर करेंगे। ये तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ हमारे लिए उपदेश है।